नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वरुण शर्मा। जम्मू कश्मीर में कोरोना संकट के बाद 30 जून और 11 अगस्त के बीच श्री बाबा अमरनाथ की यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और प्रशासनिक तैयारियां भी जो है वो लगभग तेज हो चुकी है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि बाबा अमरनाथ की यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और इसी बीच आज यात्री भवन भगवती नगर का आज जम्मू के मेयर और जम्मू की डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने वहां का दौरा किया और वहां की तैयारियों की समीक्षा की है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा जी मौजूद हैं। मैम, आज आपने यात्री निवास का आपने दौरा किया है भगवती नगर का, किस तरह की तैयारियां जो हैं वो इस बार हुई हैं? क्या क्योंकि 2 सालों के बाद आज अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली, किस तरह की तैयारियों की समीक्षा जो आज आपने की है? नमस्कार जी। हमने जो सुबह टूरिंग करी थी, जितना भी हमारा पहले जो हमारा जो मेन बेस कैंप रहता है हमारा भगवती नगर में, उसके रख रखाव कैसा है, क्योंकि 27 इतने जो लॉजिंग स्टेशंस हैं जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर जो है उसके डोमेन के अंडर आते हैं, और उनका जो रख रखाव है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जम्मू ही उसको देख रही है। जिसमें से हमारा जो बेस कैंप है हमारा जम्मू यात्री निवास भगवती नगर में, सुबह हमने टूरिंग करी थी। वहाँ पे क्या क्या व्यवस्था कॉरपोरेशन की तरफ से की जा रही है, चाहे हमारे टॉयलेट्स की व्यवस्था रहे, साफ़ सफाई की व्यवस्था रहे, चाहे हमारे अंदर प्राइवेट हमारी लंगर की व्यवस्था रहती है, या हमारी मेडिकल फैसिलिटी क्या क्या प्रोवाइड की जा रही है। आपने देखा होगा कि सुबह सारे कंसर्न जो ऑफिशियल्स है, चाहे हमारा HO हो, चाहे हमारे कमिश्नर साहब थे, हमारे तीनों चेयरपर्सन्स थे डिफरेंट कमेटीज़ के सब, और ऑनरेबल मेयर साहब हमारे साथ में थे। एक दौरा किया गया कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी समस्या से रूबरू ना होना पाए, ऐसी कैसी व्यवस्था वहाँ पे रहेगी। आपने देखा होगा जो तो परमानेंट टॉयलेट्स हैं वो तो उनका रखरखाव भी कॉरपोरेशन के एम्प्लॉइज़ ही करेंगे, हमारे सफाई साथी करेंगे। लेकिन जो एक्स्ट्रा हमारे प्री फैब्रिकेटेड जो हमारे टॉयलेट्स हो, या हमारे यूरिनल्स हो, या हमारे बाथरूम्स हो, जो जगह जगह आपने देखा होगा इंस्टॉल किए गए हैं, उनका रखरखाव कैसे किया जाएगा। सब स्पेशली यात्रा को फोकस करते हुए हमारे 200 से ऐसे 250 जो हमारे ऐसे सफाई साथीस हैं जिनको हम आउटसोर्स कर रहे हैं स्पेशली इन 45 दिनों के लिए, ताकि जितने भी हमारे लॉजिंग स्टेशंस हैं या हमारे जो वहाँ पे हमारी यात्रा बेस कैंप रहेगा, उनका रखरखाव करने में, वहाँ सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, ऐसे उनको तैनात किया जाएगा। प्लस उनकी सुपरविजन करने के लिए हमारे 50 जो ट्यूलिप है हमारे जो सुपरवाइज़र हैं, उनको भी हम आउटसोर्स करके स्पेशली यात्रा फोकस करके हम उनको लगाने जा रहे हैं, ताकि हमारी जो सब स्टेशंस की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल पाए। यात्रा शुरू होने वाली, क्या जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तैयार है यात्रा को लेके? ऑब्वियसली हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो या हमारे कंसर्न और भी गवर्नमेंट ऐसे डिपार्टमेंट हैं, चाहे हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट है या अन्य ऐसे अधिकारीगण हैं, सब तत्पर हैं कि जो भोले बाबा की यात्रा हमारी 30 को यहाँ से चलनी है, उसकी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हम अपने सैलानियों को उपलब्ध करवा पाएँ, ऐसी व्यवस्था रत है। 2 सालों के बाद बाबा अमरनाथ की यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जैसे कह रहा है, जैसे आपने कहा कि तैयारी पूरी हो चुकी है, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तैयार, ऐसा क्या नई सुविधाएं जो है वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देना चाहता है ताकि जो सैलानी बाहर से आएंगे, जो यात्री बाहर से आएंगे, उनकी यात्रा जो है वो मंगलमय तो होगी, ताकि यात्रा यादगार रहे, ऐसा क्या करने चाह रहा है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन? आपके माध्यम से मैं यही कहूँगी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 24/7 जितने भी हमारे लॉजिंग स्टेशंस हैं उसमें अपने डेस्क लगाने जा रही है, चाहे उसमें ग्रीवेंसेस हों हमारे श्रद्धालुओं के, या कोई उनको इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो इन डेस्क के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। प्लस हमारी जो जेडीए पार्किंग है जो हमारे शहर के मध्य में उपस्थित मध्य में यहाँ बनाई गई है, वहाँ पे हमारी कॉरपोरेशन की तरफ से हमारे स्मार्ट सिटी के माध्यम से शायद इसी 30 से पहले कुछ ई-रिक्शा या ई-बसेस का संचालन रहेगा, ताकि जितने भी हमारे जम्मू प्रोविंस के अपने
जो हिस्टोरिक प्लेसेस हैं या हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है विद इन द सिटी, उनका अवलोकन हमारे जो श्रद्धालु कर पाए ऐसी व्यवस्था उस माध्यम से करेंगे। आपने देखा होगा कि हमारा CNG स्टेशन हमारा यहाँ पे बन चुका है, जहाँ पे चार्जिंग रिक्शास को चार्ज भी किया जाता है, वो भी हमारा जल में है बनाया गया है, जिससे जो ई-रिक्शास वगैरह जो चलाए जाएंगे वहाँ से चार्ज किए जाएंगे और वो अब विद इन द सिटी अगर कोई श्रद्धालु जाने का आंतरिक इच्छा रखता है तो वो उसकी व्यवस्था का आनंद उठा सकता है। हम आखिरी में सवाल आपसे करना चाहूँगा, हालांकि अभी कोविड पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, इसके प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो इस बार बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए आएंगे। कोविड को लेकर किस तरह की गाइडलाइंस जो है वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जारी करने वाला है? जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की पर्सनल कोई ऐसी हमारी गाइडलाइंस नहीं होती हैं। जो भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से जो भी कोविड के प्रति जो गाइडलाइंस होगी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी उसी डोमेन के अंडर काम करेगा। और जनता से एक ही आह्वान है आपके माध्यम से कि आप अपनी सुरक्षा भी करें और पूरे जो कोविड लाइन की जो गाइडलाइंस होगी उनको भी आप अपने शेड्यूल के अंदर इंक्लूड करें, ताकि आप खुद भी स्वस्थ रहें और एक स्वस्थ माहौल में यात्रा का आनंद भी ले सकें। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो 2 सालों के बाद श्री बाबा अमरनाथ की यात्रा जो है वो आरंभ होने वाली है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि लगभग 3 लाख से ज़्यादा यात्री जो हैं वो बाबा अमरनाथ की गुफा के दर्शन कर सकते हैं। हालांकि 30 जून से ये बाबा अमरनाथ की यात्रा की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले तैयारियों का जायज़ा जो है वो आज जम्मू की डिप्टी मेयर और जम्मू के मेयर ने जो है वो आज जायज़ा लिया है और यात्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि 2 सालों के बाद उन्हें बाबा के दर्शन करने का मौका मिलेगा। कमेंट बॉक्स में जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। बने रहना पब्लिश के साथ। धन्यवाद।